निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, देहूं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, आई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया, भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला नाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। मिलिंद माधव। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। तो जो गीत अभी सुना, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की।
ये कहानी आज से 2500 साल पहले शुरू हो जाती है, जब द्वापर युग शुरू हुआ। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये जो निर्बल है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। कौन निर्बल और कौन बलवान? बाबा कहते हैं, देखो अपना जीवन एक बार। हम्म, बलवान बनने की ऐसा नहीं हमने कोशिश नहीं करी, हमने भी करी। शरीर से, धन से, संबंधों से, है ना? लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे, ये कौन है निर्बल? बाबा कहते हैं, वास्तव में ये बात तो किसकी है? आप चैतन्य आत्माओं की। शरीर विनाशी है, लेकिन इसको सब सुख साधन सुविधाएं कंफर्ट देने के लिए हम बलशाली बने हैं, नो डाउट। बढ़िया मजबूत मकान बनाए हैं हमने, जमीन खोदी है हमने, तो चांद और मंगल भी हमने छोड़ा नहीं। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे, आप बेचारे बेसहारे चले दाव पे लगाने बाजी प्राण की। बाबा कहता है, सब करते 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 एक दिन आएगा। कल था ना मुरली में, बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारीज तो बार बार यही कहती हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ, बाबा कहता है, ये बार बार यही कहती हैं कि विनाश आएगा, भंभोर को आग लगेगी, होता तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे, वो कहानी सुनी ना तुमने गडरिये की? गडरिये को सब कहते थे झूठा है, झूठ बोलता है, सबको डराता है रोज, शेर आया शेर आया शेर आया। एक दिन तो सब भागे, जब देखा कोई शेर नहीं है तो सब कहने लगे कि ये झूठा है, इसकी क्या बात पे भरोसा करे। तो वो बेचारा रोज कहता था शेर आया शेर आया। सब बेखौफ थे, बेफिक्र थे। एक दिन सच में ही शेर आया, और वो उसी मुख से कहता रहा कि शेर आया शेर आया। किसी ने नहीं सुना और बेमौत मारे गए। बाबा कहते हैं, बच्चे, वो गडरिया झूठा नहीं था। मृत्यु रोज एक एक कदम हमारे नजदीक आ रही है, लेकिन हमें दिखती कहाँ है। हम तो अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, कहते हैं मैं 1 साल और बढ़ गया, 50 का था अब 51 का हो गया। बाबा कहते हैं, बच्चे, उल्टी गिनती गाओ, कम हो गया या बढ़ गया? तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, आप निर्बल। देखो, आत्मा को हर चीज से अटैचमेंट है, जो जो हमको संसार में मिलता। जब हम अपने घर से आए थे, परम धाम से, जब आत्मा इस सृष्टि के रंगमंच पर नीचे आई थी, तो शरीर साथ नहीं लेके आई थी। वो शरीर तो यहाँ माँ के गर्भ में तैयार होता है ना? सबको पता, ये तो साइंस भी कहती है। हमको इस संसार में जो जो प्राप्तियां हुई, माँ बाप, भाई बहन, संबंधी, बच्चे, प्रॉपर्टी, पैसा, हमारी एजुकेशन, हमारा रुतबा, हमारी लुक, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बुद्धि, हर चीज मेरी 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 करते हैं ना, करते हैं ना, मेरी मेरी। बाबा कहते हैं, बच्चे, आप कौन हो? आप कहते हो मैं अभी मोटा हो रहा हूं थोड़े दिन से, तो किसकी बात की? तन की बात की। बच्चा कहता है मेरी मम्मी हाइट बढ़ रही है अभी, तो किसकी बात की? तन की बात की। तो मैं कौन है और मेरा क्या है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे, आपने इस तन को समझा कि ये मैं हूं, है ना? तो इतने सारे जो हमारे अटैचमेंट्स हैं, उसमें सबसे पहली जो चीज हमको मिलती है, वो है हमारा ये शरीर। सबसे पहली अटैचमेंट। इसलिए आप देखोगे, जरा सा कुछ होता है शरीर को, कोई संबंधी अच्छा लगता है कोई अच्छा? अच्छा, पैसा अच्छा लगता है? डॉक्टर को कहते हैं मेरा सब कुछ ले ले, बस मुझे खड़ा कर दे। तो हमारी जो फर्स्ट अटैचमेंट है, किससे है? हमारी इस देह से है। ये डर खाता है
कि कहीं मुझे कभी कुछ हो तो नहीं जाएगा। लगता है ना ऐसा कि कभी मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। हम सबको पता है एक दिन ऐसा आएगा, वो हो जाएगा। क्या? किससे डर लगता है? शरीर खोने से डर लगता है ना? और जितना जितना हम डरते जाते हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ये डर क्या करता है? उस दिन को और जल्दी 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 नजदीक ले आता है। जल्दी जल्दी हमारी वो डर की जो एनर्जी है ना, वो उस चीज को खोज के ले आती है। क्योंकि जहां हमारी अटेंशन जाती है, वो चीज हमारे सामने आई जाती है। मृत्यु तो बाबा कहता है बच्चे निश्चित है। समय तारीख दुनिया कहती है सब फिक्स है, लेकिन यहाँ बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जो लोग मृत्यु का भय मानते हैं, कहने को तो जिंदा है, लेकिन जैसे मरा हुआ डंगर होता है ना, उसके अंदर से कैसी बदबू आती है, ऐसी उस आत्मा में से बदबू आती है। हर समय मृत्यु का खौफ, डर। बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली में ये बात कही। बाबा कहते हैं देखो संसार में इस समय कलयुग के कारण अकाले मृत्यु का भय है। कोई हंसी की बात कही हमने बबीता दीदी? हम्म? तो क्या है वास्तव में? नहीं दी, हम्म, दीदी बच्चे थे ना, वो अ- आपकी बात पे नहीं दीदी। अच्छा। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे देखो संसार में आत्माएं इस समय भय में जी रही हैं। खाती भी भय से है, सोती भी भय से है। क्योंकि संसार में बीमारियों का प्रकोप इतना है। आप न्यूज चैनल खोलो, देखो दुनिया का हाल। यंग एज में पता नहीं आज क्या क्या हो रहा है। हमारे से पहले भी जो थे उनके भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते थे उम्र के हिसाब से, लेकिन इतने क्रिटिकल इशू वो लोग नहीं मानते थे इन बातों। घर की दवाइयों से ही सब मैनेज हो जाता था। लेकिन आज प्रिकॉशंस के नाम पर, अलर्ट रहने के नाम पर हमको डर परोसा जा रहा है। दुनिया भर की फेसबुक पर क्या क्या आ चुका। अभी हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई डॉक्टर बना हुआ है। इसलिए बाबा बच्चों को क्या समझाता? आपकी लड़ाई किससे है? ये तूफान कौन सा है? ये तूफान है व्यर्थ का। जैसे आंधियां चलती है ना, तो आंधी क्या करती है? आंखों में धूल डाल देती है, आंखें बंद हो जाती है। बाबा कहता है ये व्यर्थ भी देखो क्या क्या करता है। हो सकता है जो परिस्थिति आपके जीवन में आनी ही नहीं है, हम कुछ वैसा सोचकर उसके रास्ते पे चल दिए कि ऐसा हो जाएगा। तो कई लोगों को हम देखते हैं, सुनते हैं, वो उनको शौक होता है कि कुछ कुछ आती है ना, होम मेड रेमेडीज आती हैं ऐसे ऐसे कि हम घर के घरेलू उपचार करें। तो ये वो करते जाते हैं, सब कुछ लिखते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे। और जब सही समय आता है किसी चीज का, तो उनको कुछ याद ही नहीं होता। कहते हैं डायरी में कहीं लिखा है, डायरी तो वहां पड़ी है। ऐसी पीएचडी का क्या फायदा? एक डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर बोले कि किताबें तो मेरी वहां पड़ी है, क्या करूं मैं? तो इसलिए बाबा क्या कहता? बाबा कहता आपको निर्बल किसने बनाया? व्यर्थ की बातों ने। ये फोबिया है अलग अलग तरीके का, कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। हो जाएगा तो क्या कर लोगे? कम से कम जो जीवन परमात्मा ने दिया है, इसको तो सुकून से, सुख से जिए। और वो कौन जिएगा? जिनका माइंड स्टेबल होगा। और माइंड स्टेबल रहे उसके लिए बाबा कहता है बच्चे मुरली सुनो। तो देखो आज की मुरली में बाबा ने सुबह कितनी अच्छी अच्छी धारणाएं दी करने के लिए। बाबा कहता है ये सारी दुनिया इस समय नरकवासी है। सब धर्मों की आत्माएं इस समय
नरकवासी हैं। नरक में कैसे गिर गए? बाबा कहता है जन्म लेते लेते बाबा कहता है आत्मा चटक गई विकारों में, रंग बिरंगी माया। हाँ, तो बाबा कहता है फिर अब क्या करना पड़ेगा? कीड़े होते हैं ना, तो बाबा ने आज बोला भ्रामरी और ब्राह्मणी भू 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 करती रहे। बाबा कहता है जो आत्माएं ब्राह्मण कुल की होंगी वो ठहर जाएंगी यहाँ, बाकी सब भाग जाएंगी। सबका पार्ट नहीं है यहाँ पर। बाबा कहते हैं बच्चे इस नरक में 95% दुख है, 5% सुख है। कौन सा? अल्पकाल का, आया और गया, आया और गया। जैसे हमारी कर्मेंद्रियां देखते हो ना, मुख पर जितनी देर कोई स्वाद चीज रखी, जितनी देर मुख में है तो स्वाद है, गया स्वाद, गया स्वाद। कान से कुछ कुछ सुन रहे हैं जो अच्छा लगता, किसी को म्यूजिक, किसी को कुछ और, तो किसी को कुछ और, सबका अपना अपना टेस्ट। तो जब तक सुन रहे हैं तब तक मजा आ रहा है। ऐसी आत्मा कभी भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हमको इन दरवाजों से रस आ रहा है। अतीन्द्रिय सुख वो आत्मा के लिए है जिनको इन रास्तों का जो रस होता है वो अब भासता नहीं है। ये दुनिया की बातें, हाँ, ये दुनिया का दर्शन, दूरदर्शन, ये चित्रहार उसको अब भाते नहीं है। हिंदी फीचर फिल्म का शेष भाग बस थोड़ी ही देर में, बहुत फिल्में देख डाली, लोग पैसा कमाते कमाते कहाँ पहुंच गए और हम आज भी ऑडियंस बनकर बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार का डायरेक्टर, इस सृष्टि रंगमंच का बाबा कहता है मैं मालिक, क्रिएटर, रचयिता, पालनहारा, दाता। मैं ऑफर करता हूं तुमको, साइन कर लो मेरी फिल्म, करो मेरे साथ शूटिंग। वो कहता है अब अपना करेक्टर बदल डालो। और साइनिंग अमाउंट क्या दे रहा है हमको? बेफिक्र बादशाह भवा, ये साइनिंग अमाउंट है हमारा। बाबा कहता है घाटे का सौदा नहीं है। दुनिया में एक फिल्म पे लोग काम करते हैं, पता नहीं हिट होगी कि फ्लॉप होगी, पता नहीं अगली फिल्म में कोई काम मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा, ऑडियंस पता नहीं पसंद करेगी कि नहीं करेगी, स्टोरी किसी को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। रिस्क है बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन भगवान एक ही फिल्म बनाता है, एक ही बार बनाता है, दिखाता भी हमको ही है। और दुनिया में ये फिल्म कोई जानता भी नहीं कि बेहद की भी कोई फिल्म बनती है। 50,000 साल चलती है, 5,000 साल। हाँ, इतनी लंबी फिल्म है ये, और इतना बड़ा ये पर्दा है कि सारी सृष्टि इस समय एक थिएटर है। हर आत्मा इस समय अपनी अपनी कर्म भूमि पर अपना अपना पार्ट खेल रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस फिल्म में जो जो आत्मा रोल प्ले करेंगी वो आत्माएं, बाबा कहता है कौन बनती हैं? अमर पद की अधिकारी। देखते हो हिंदी फिल्मों में लोग काम करते हैं, कोई फिल्म फेयर ले आता है, कोई ऑस्कर भी ले आता है, कोई बेस्ट एक्टर ले आता है, कोई बेस्ट सिंगर ले आता है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान दे रहा है, और क्या दे। देखो उनको भी अवार्ड मिलते हैं, उनके किसी ने मंदिर नहीं बनाए हुए। वो जो नोट कमाते हैं उनसे अपना करियर बनाते हैं, अपने बच्चे पालते पोसते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहता है जब तुम इस फिल्म को साइन करते हो तो तेरे भाने सरबत का भला। जो जो वो कहता है इस फिल्म को देखेगा, तेरा मुखड़ा देखेगा, तेरा चाल चलन देखेगा, तेरी वृत्ति दृष्टि पर उसकी नजर पड़ेगी, तो बाबा कहता है वो भी निहाल हो जाए।
रिवार्ड क्या मिलेगा? रिवार्ड क्या मिलेगा? भगवान की सिलेक्टेड आत्माएं, कि भगवान ने सिलेक्ट किया। और ये जो हम जो जो घरों में कर रहे हैं, ये हमारी रोल है। डायरेक्टर ने, बाबा यही कह रहा है हमको रोज, बच्चे हर कर्म में अपने को निमित्त मानो, कि डायरेक्टर ने मुझे रोल दिया, ट्रस्टी बन जाओ। तो बाबा कहता है मैं तुमको मेहनत से छुड़ा लेता हूँ। दुनिया में देखो जो एक्टर शूटिंग करते हैं, है ना, कैसे कैसे रोल होते हैं, किन किन जगहों पे, कभी जंगल पे, कभी ट्रेन पर, कभी बसों में, कहाँ कहाँ उनको रोल करना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है। तो उनके लिए तो स्ट्रगल है, बहुत जबरदस्त है। एक सीन को फाइनल बनाने में उनको कितने कितने रीटेक लेने पड़ते हैं, तब जाकर वो फिल्म पर्दे पे चढ़ती है। बाबा कहता है बच्चे यहाँ चेक करो, आज कहा ना मुरली में बाबा ने रीटेक करने के लिए कहा। बाबा कहता है जांच करो, सारा दिन बुद्धि का योग किसकी तरफ जाता है। बाबा कहता है देहधारियों को तो याद करते करते 5000 साल बीत गए, घाटे में ही गए ना। बाबा कहता है क्या फायदा हुआ बताओ, मिला कुछ? कितने जन्म, बाबा कहता है धक्के खाते खाते खाते, अब कहता हूं बच्चे अव्यभिचारी याद, बस एक बाप को याद करो। तो बाबा कहता है, फिर बच्चे कहते हैं बाबा माया तो बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहता है इसीलिए तो मैं कहता हूं कि निर्बल से लड़ाई बलवान। यही बाबा कहता है बच्चे आपकी मेहनत है, नहीं तो सारे ही बन जाएं देवी देवता, क्या बड़ी बात है। देखते हो मंदिर में एक मूर्त होती है बस, और दर्शन करने वाले कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, खड़े रहते हैं लोग घंटे, आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं कि पहले मेरा नंबर है, आप बाद में आए। ये बेचारे भूखे प्यासे लाइनों में खड़े हुए हैं, जैसे अस्पतालों में पेशेंट खड़े हुए हैं। ऐसा ही है ना, जैसे डॉक्टर बुलाता है ना कि सुबह खाली पेट आना, ऐसे ही बेचारे ये भी खाली पेट जाते हैं सुबह सुबह, कि सुन ले मेरी भी पुकार अभी, है ना। तो बाबा देखो इतना वंडरफुल रोल हमारे लिए रखकर बैठा हुआ है, लेकिन बाबा कहता है बच्चों के पास फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं। अब एक एक्टर को काम मिल जाए फिल्म में और शूटिंग पर वो आए ना, तो फिल्म रुक जाएगी डायरेक्टर की, कैंसल करके किसी और को पकड़ लेगा। स्ट्रगलर की कमी थोड़ी है दुनिया में, लोग तरस रहे हैं रोल के लिए। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे हद की फिल्म में तो 24 घंटे दिखते हो मुझे, घर परिवार बच्चे काम धंधे ये वो सब, लेकिन बेहद की स्क्रीन पर बाबा कहता है तुम आते ही नहीं हो, क्या बात है? हुँ? हमें खुद को चेक करना है। देखो कोई किसी को चेक नहीं कर सकता। हर काम करते हुए क्या हम अपने आप को ये स्मृति दिलाते जा रहे हैं कि बेहद की फिल्म में मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ। जैसे ही आवाज आएगी कि चलो कट, सीन को कट करते हैं, तो एक्टर जो होता है ना वो अपने होशो-हवास में वापस आ जाता है कि अब मेरा रोल यहाँ अभी घर जाना है, पैकिंग हो रही है, अभी पैकअप हो गया। बाबा कहते हैं जैसे ही मैंने बोला कट, बाबा कहता है आप चेक करना किसी देहधारी से, इस घर से, परिवार से, काम से, धंधे से, बाबा कहता है कट हो गए। पैक कर सकते हो बुद्धि को, कर सकते हो। देखो हम भगवान के लिए क्या सोचते थे पहले, हम ऐसा मानते थे कहीं ऊपर बहुत दूर आसमानों के बीच में कोई बैठा हुआ है भगवान, और हम सबको रोज देखता है। कहते थे ना भगवान तो सब कुछ देख रहा है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ,
और सोचो, हम एक काम करते, एक दुकान चलाते चलाते हम अक जाते ना, आराम चाहिए, थोड़ा सा कुछ चाहते हैं कि रिलैक्स हमको भी मिल जाए। और भगवान देखो, अकता नहीं वो ये दुनिया देखे देखे, एक जगह बैठे तो क्या हो जाए। मुझे तो लगता है मर जाए एक जगह पे बैठे बैठे, अगर हमारे जैसे कोई देहधारी हो तो भगवान कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहीं आसमान में बैठा है तराजू लेके और हमारे कर्मों को तोले जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये आपका चित्रगुप्त बैठा है अंदर, ये है बाबा कहता है जो हर कर्म की साक्षी है। ये देखती है, ये देखती है कि मैंने सारा जीवन में क्या किया, क्या पाया और क्या खोया। बाबा कहता है तुमने जो कुछ पाया है ये सब खो जाएगा विद इन सेकेंड। समय नहीं लगेगा खोने में। हेल्थ खोने में समय लगता है? समय लगता है? खुशी खोने में समय लगता है? नहीं लगता। तो बाबा कहता है फिर किस चीज का दावा करते, क्या पा लिया तुमने। और ये जो हमारे कुटुंब परिवार, अपने शरीर की तो गारंटी नहीं कर सकते, बाकियों की क्या करेंगे। तो इसलिए बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे, याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई जमा होती है, लेकिन किसको याद करने से। एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव। देखो सुनते सुनते ना रोज कभी तो भाग जगी जाएंगे, है ना। क्योंकि हमें 63 जन्म का जो अभ्यास रहा, अनुभव रहा, वो इतनी माया बाबा कहता है प्रगाढ़ है कि बच्चे कई बार ये सोच जाते हैं कि इतना आसान थोड़ी होता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप रोज ज्ञान को शिद्दत से सुनो, प्रेम भावना से सुनो कि भगवान मुझे सुनाने के लिए आया, आपके घरों तक पहुंचा है। देखो कैसे ना कैसे, वाया वाया वाया, किसी ना किसी ने तो आपको लिंक आगे भेजा ही है ना। तो आपके घर तक वो दस्तक देता है, आपके कानों तक आवाज रोज पहुंचती है कि बच्चे अब समय कम है। सब आप में से हैं कोई ऐसे जो सुबह उठते हो और रात को मुरली की कोई एक आधी बात कोई सुबह उठते ही याद आ जाती होता है ऐसे। रात को जो हम ये मुरली सुनते हैं ना, इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे चित्त पर। हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हमको ये मुरली के कुछ कुछ पॉइंट्स याद आते हैं। हम अपना ही बता रहे हैं आपको। रात की मुरली सुबह उठते उठते रिवाइज होने लग जाती है और एक नए अर्थ भी खुलने लग जाते हैं, नए अर्थों के साथ वो फिर बाहर आ जाती है। तो हम सोचते हैं ये रात वाली मुरली आज फिर करे क्या, इसके तो नए अर्थ बाहर आ गए आज। और हम जो जो मुरली करते जाते हैं उसके रोज नित नवे नूतन अर्थ जो है वो सामने आते हैं। तो बाबा समझाते, तुम घाटे से अभी फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहता है घाटा और नफा ये तो पता चलता है ना हमको। तो इसलिए बाबा ने कहा एक डायरी बनाओ, और डायरी में बाबा कहता है ये एक चेक करो, खुद लिखो। बाबा कहता है कि कितना समय मैंने क्या क्या याद किया और कितना समय मैंने बाबा को याद किया। इनिशियल स्टेज पे बनाओ, और बनाना चाहिए। हमने वैसे बनाया नहीं है, लेकिन बाबा तो कहता है बनाना चाहिए। तो जो समय थोड़ा मैनेज कर सके, कईयों को हैबिट भी होती है एक डायरी लिखने की कि आज मैंने सारा दिन में क्या क्या किया, वो पोता में लिखकर ना बाबा को दे दो कि बाबा देखो अभी तो मेरा पुरुषार्थ बस ऐसे ही धीमा धीमा सा है ना। तो जब हम वो उसको लिखते हैं फिर पढ़ते हैं कि रोज रोज मैं यही सब कर रहा हूं और कोई ग्रो नहीं कर पा रहा, कोई अपने में चेंज ही नहीं कर पा रहा,
है ना? पता तो चले कि सारा दिन में किया क्या मैंने, कहाँ मेरा समय व्यर्थ गया। और बाबा मुझे मुरली में क्या कहता है कि बच्चे ये काम तो करना नहीं, ऐसी श्रीमत तो बाबा ने दी ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते सत्संग तारे और कुसंग बोरे। जब बाप का संग मिलता है तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण के संग से तुम नीचे गिरते हो। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा रंग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती, इसलिए उसको जादूगर कहा जाता है। बाबा कहता है वैसे तो माया भी कोई कम जादूगरनी थोड़ी है। हाँ, बैठे बैठे मुरली से फिर जाना पड़ जाता है, लीव करना पड़ता है कि कुछ हो गया, कहीं जाना पड़ा, कोई आ गया। माया कोई कम थोड़ी है कम? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी बात है, देखो जो रोज अभी ज्वाइन कर रहे हैं मुरली, 9 बजे भले ही थोड़ा ऊपर नीचे हो लेकिन इनको खींच तो रहती है ना। तो बाबा कहीं ना कहीं चुंबक की तरह खींच तो लेता ही है। वो कहता है तुम हिम्मत का एक कदम रखो, 1000 कदम बाप तुम्हारे साथ खड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे बन जाओगे तो पार तो मैं तुमको लगा ही दूंगा, लेकिन बच्चा उसका बनना पड़ेगा। कृष्ण को दिखाया है ना, सर पे उठा के जमुना पार करा दी। वो कहता है ये काम एक मेरा ही है। अनर्थ तुम तब करते हो जब तुम श्री कृष्ण को माई बाप बना बैठते हो। बाबा कहता है बच्चे ये तो बच्चा है जो तुमको गीता सुना रहा हूं, इस गीता से बाबा कहता है इसका जन्म हुआ है और तुमने गीता का इसको स्वामी बना दिया। नहीं, ये तो बाबा कहता है बाप की पगड़ी है जो बच्चे के सिर पर पहनाई गई, लेकिन बाप तो बाप ही है। तो इस समय वो निराकार परमपिता परमात्मा क्या कर रहा है, वो हमको भी ये ज्ञान का मक्खन दे रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है बच्चे खाओ और खिलाओ। तुमने खाया है ये पता कैसे चलेगा? देखते ना, जब कृष्ण ने माखन खाया तो मुख पे लगा हुआ है, तो पता चल जाता है कि माखन खाया हुआ है इसने। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप ज्ञान का माखन खाते हो तो बाबा कहता है तुम्हारे गुण, तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी कृति ये छिपी नहीं रह सकती। तो पता चल जाता है माखन खा के आया हुआ। बाकी मुख पे तो कोई लगा हुआ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कुछ मुख पे हमने खाया है तो लोग देख रहे हैं कि अरे ये क्या खा के आ गया। बात तो आत्मा की है, आत्मा गुप्त है। आत्मा इस गुणों को, शक्तियों को जब ग्रहण करती है तो बाबा कहता है फिर संसार की हर आत्मा, देखते हो ना कैसे कैसे भजन हमने गाए, मेरे कान्हा नजर तो है लग जाएगी, बांके बिहारी नजर तो है लग जाएगी, किया ना करो इतना श्रृंगार कि नजर तुम्हें लग जाएगी। तो श्रृंगार कौन सा समझा हमने सोचा मोर का पंख है, हाँ सुंदर सुंदर से ये पाँव में, गले में क्या क्या पहना हुआ है, तो ये श्रृंगार है। नहीं, ये तो जन्माष्टमी आती है हम अपने बच्चों को भी करा देते हैं, क्या बड़ी बात है। अभी क्रिसमस गया, हमने अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज नहीं बनाया क्या? तो पहनाने ओढ़ाने में तो हम मास्टर हैं। हम तो अपने बच्चों को इतना बढ़िया गेटअप दे सकते हैं कि अगर असली कृष्ण भी आ जाए तो वो भी शर्मा जाए कि मेरा तो श्रृंगार फीका पड़ गया। लेकिन ये आउटलुक की बात नहीं है कि आप कितने रेशमी दुपट्टे पहनाते हो, कितना बढ़िया आप श्रृंगार करते हो बॉडी का। नहीं, बाबा कहते हैं वास्तव में ये श्रृंगार तो एक चैतन्य आत्मा का है, ये हमारी कॉन्शियसनेस है। देखो ये जो शरीर है ना, ये तो एक मशीन है, और ये जो आत्मा है, आत्मा अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपनी कैपेसिटी इस मशीन के द्वारा दिखाती है। देखते हो दुनिया में हम कितनी मशीनें खरीदते हैं,
कोई मिक्सी खरीदी, कोई पानी की मोटर खरीदी तो पूछते हैं भैया कितने वॉट की है, पूछते हैं ना कितनी पावर की है। तो हर मशीन की एक कैपेसिटी है, एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है कि कितने घंटे चल सकती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा और ये जो शरीर है जिसको कहते हो मेरा शरीर, मेरा कहा ना हमने, तो आत्मा क्या कहती है कि ये मेरी मशीन है। इस मशीन के द्वारा मैं अपने गुण, शक्तियां, अपनी पावर, अपना सामर्थ्य ये क्या करती हूँ, एक्सप्रेस करती हूँ। जब कोई दुनिया से चला जाता है तो हम क्या याद करते हैं, क्या याद करते हैं? वैसे तो देह भान में है तो चेहरा बार बार सामने आ जाता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में तो जाने वाले के संस्कारों को हम याद करते हैं, है ना। वो जो सुख हमको दे रहा था इसी शरीर से तो दे रहा था बेचारा, गरम गरम रोटियां बना के देता था, रोते थे तो आकर झट से आंसू पोंछ देता था। तो उस आत्मा ने उस यंत्र के द्वारा हमको सुख दिया। तो आत्मा को तो हम जानते नहीं, हम तो यंत्र को ही जानते हैं। हम आज एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कैसे? शरीर शरीर को जानता है ना, एक दूसरे को सब नाम से जानते हैं। तो नाम क्या है? हमारे लेबल्स हैं। जैसे देखो किसी को हम गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं ना, तो एक पैकिंग होती है सुंदर सी। जैसे सोचो एक डायमंड रिंग किसी को दी, तो डायमंड रिंग कहाँ होगी? एक सुंदर सा बॉक्स होता है बड़ा प्यारा, उसके ऊपर एक रिबन भी होता है ना। तो ये जो हम कपड़े पहनते हैं ना, ये तो सोचो वो रिबन है, ब्रांडेड कपड़े हमारे, है ना, वो रिबन है। और वो जो सुंदर सी डब्बी है वो है हमारा ये शरीर। और उसके अंदर जो अंगूठी है हीरे की, वो है ये आत्मा। तो वैल्यू किसकी है, डब्बी की, रिबन की या अंगूठी की? अंगूठी को तो कोई जानता ही नहीं। हम एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं? कपड़ों से, कपड़ों से, कपड़े से पहचान लेते, कपड़ों से पहचान लेते हैं, शरीर से, फेस से पहचानते हैं कि ये मेरा ये लगता है ना। तो डब्बी, डब्बी से रिश्ता बनाए हुए आज। आत्मा को तो कोई जानता भी नहीं। एक खाली डब्बे का खाली डब्बे से रिलेशन, बताओ, ना पावर उसमें ना उसमें। वो कहते हैं आप सुंदर हो, वो कहते हैं हमें तो आप अच्छे लगते हो। तो सारी जो हमारी जो पकड़ थी वो कहाँ रह गई? बाहर रह गई। अब इसकी पावर को कौन बढ़ाए? कौन बढ़ाए इसकी पावर को? कहाँ से बढ़े और घटी कैसे, वो भी तो पता नहीं। एक बच्चे को आप हीरे की अंगूठी दे दो, बच्चे बेचारे को क्या पता हीरा क्या होता है। एक बच्चे के हाथ में 500 का नोट पकड़ा हो, वो तो फाड़ देगा, उसको क्या पता क्या है ये। थोड़ा समझदार होता तो कहता अरे 500 रुपए में तो मेरे कितने खिलौने आ जाते, इन 500 रुपए में तो कितनी चॉकलेट खा जाता। लेकिन जब समझ ही नहीं है तो वो नोट और अखबार में उसके लिए कोई फर्क नहीं है, रद्दी समझ के फाड़ दिया उसने। तो किसकी गलती है, नोट की या बच्चे की? बच्चे की गलती है। बाबा कहता है अब तुम अबोध बच्चे नहीं बनना। भीतर जो बाबा कहते हैं हीरा है उसको पहचानो। अभी आज कहा ना बाबा ने, समानता की भावना हो सबके अंदर। बाबा कहता है बच्चे आत्मा है, सबकी विशेषता देखो, स्नेह के भंडार बन जाओ। तो इसलिए बाबा कहते बाप भी जादूगर और देखो माया भी जादूगर। माया तो कहती है बस ये डब्बियां ही सुंदर है, इन्हें किसी की नजर ना लग जाए, है ना। हम जो बात करते हैं किसी की नजर ना लगे, तो काला टीका कहाँ लगाते हैं? इसी डब्बी के ऊपर, कि इस डब्बी को किसी की नजर ना लग जाए। ऐसा ही करते हैं ना। और हीरा बचाना तो हीरे को चाहिए था, और हीरे को तो नजर लगती ही जा रही है। क्यों नजर लगती जा रही है?
बाबा कहते हैं बच्चे हीरे को किसकी नजर लगी? माया की। ये अंधकार था जो तुम खुद को भूल बैठे। तो अब बाबा कहता है फिर एक दिया, एक नन्हा सा दिया। बाबा कहता है इसमें बल कौन सा है? सच्चाई का। सच्चाई का बल है इसके अंदर। और बाबा कहता है अंत में जब प्राण भी दांव पर लगाता है तो ये पीछे नहीं हटता कि मैं अंधकार से हारने वाला नहीं, मेरे में बल है, सत्यता है, भगवान की शक्ति मेरे पास है, मैं किससे डरूं? मृत्यु से। कितनी बार तो मर मर के बैठे हैं, कितनी बार। बाबा देखो कितनी बार अनुभव सुनाता। कई बार जानवरों के बारे में बाबा कहता है जैसे सांप केचुली से निकलता है। आप देखते हो कई बार हमारी स्किन होती है ना, कहीं से कट जाती है, छिल जाती है, तो कुछ कुछ दिनों में वही एक नई स्किन आ जाती है, पुरानी स्किन अपने आप गिर जाती है। एक नाखून गिरता है, एक नया नाखून अपने आप आ जाता है। हमारी बॉडी के अंदर ये पावर है रीजनरेट करने की। तो बाबा बच्चों को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा देखो कल्याणकारी। 5% बाबा कहता है सुख मिलता है तुम्हें, लेकिन बाबा कहता है इसमें बाबा कहता है गुम मत हो जाना कहीं। ये मत सोचना कि हमारे लिए तो यही सुख है जी। सर्दियों के दिन है, आजकल सर्दी बढ़ गई है थोड़ी सी दिल्ली में भी, है ना? तो अमृत वेला तो गोल हो रहा है अभी सभी का। परसों से 1 जनवरी शुरू हो जाएगी और 1 जनवरी बाबा जैसे कहता है ना संगम को वरदान है, जो चाहोगे वो मिलेगा संकल्प की शक्ति से। जनवरी में ये डबल वरदानी समय है अभी। ये वो समय है जनवरी मास का जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, फरिश्ते बन गए, अव्यक्त पाठ शुरू कर दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे रोज अमृत वेले सेंटर्स पर भी विशेष योग भट्टी रखी जाती है पूरा महीना। जो लोग वैसे योग नहीं कर पाते या रेगुलर नहीं हो पाते, लेकिन जनवरी महीने की एक विशेष अटेंशन है। तो सोए सोए मत निकाल देना इसको ये सोच के कि सर्दी है जी, सर्दी है। कई सर्दियां निकल गई, हमारा कितना समय निकल गया। चलो वो तो अज्ञान काल था, बाबा कहता ही है सोए और खाए किया क्या। लेकिन अब जब भगवान ही मिल गया, अभी भी सोए ही रहे, तो बाबा कहता है फिर अहो मम माया। जो बच्चे बाप को पहचान कर भी फिर बाबा कहता है औंधे मुंह जाकर सो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा में ही मन और बुद्धि है ना, तो आत्मा को फिर बुद्धि से याद करना है। मित्र संबंधी हैं उन सबको भूलो, सब एक दूसरे को दुख देते हैं। हो सकता है हमारे में कोई बैठा हो ऐसा जो बोले ऐसी बात थोड़ी होती है कोई, मेरा परिवार तो कितना प्यारा है, होता है ना। बाबा कहते हैं देखो हर एक आत्मा यहाँ अपना अपना कर्म भोग चुकतू करती है। वो भोगना सुख की भी हो सकती है, वो भोगना दुख की भी हो सकती है। किसी को सुख देकर आए हैं तो वो भी हमको लेना पड़ेगा पूरा। बिना हिसाब किताब किए हम नहीं जा सकते, लेना ही पड़ेगा, चाहे दुख है या सुख है। जो बीज बोए हैं वो फसल हमको काटनी पड़ेगी। लेकिन बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो 5% सुख है ना, उसके पीछे बाबा कहता है वही 95% दुख छुपे हुए हैं। तो भूल मत जाना, आज जिससे सुख मिल रहा है देर नहीं लगती। कहते हैं देर नहीं लगती किसी की सोच बदलने में, किसी की बुद्धि फिरने में देर लगती है। माएं अनुभवी है सारी। कहते हैं जब से शादी करी बेटे की, बेटे का सर फिर गया जैसे। कहते हैं ना ऐसे घर घर की कहानी हो जाती। तो बाबा बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तोड़ निभाओ सबसे, बीच में राम को रखो।
अगर तुमको कहीं से रिटर्न नहीं मिली तो तुम दुख पाओगे कि मैंने तो जी जान से सेवा करी, अपना समझा, हाँ, और मुझे क्या मिला। तो बाबा कहता है कोई भी सेवा करो, राम के गले में हार डालते चलो कि तेरी करी थी, तेरे लिए करी थी, तेरी श्रीमत पर करी थी। तूने किसकी करवाई वो तू जाने। जैसे वो बाहर रोड पर बैठे होते हैं ना मांगने वाले, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि किसकी जेब से नोट निकल के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आप तो राम के नाम पे दे रहे हो ना, राम देगा तुम्हें, मैं थोड़ी दूंगा। इसलिए बाबा कहता है कोई भी सेवा है, चाहे मन की करते हो, धन की करते हो, तन की करते हो, संबंध निभाते हो, बाबा कहते हैं बीच में राम को रख दो। कलयुग है, दुख पाओगे, दुख पाओगे। है ना, होता है ना कई बार शरीर से भी। बाबा कहता है जब पेपर आता है तो दूसरे वो सहयोग नहीं दे पाते जो हमें चाहिए, और उस समय हमको डबल सहानुभूति चाहिए। एक तो बैकअप चाहिए, कोई हमारे काम करे डेली वाले, और दूसरा कोई हमारे मन को भी स्ट्रांग बनाता चले। तो हो सकता है शरीर से तो कोई दवा दारू कर भी दे हमारी, लेकिन मन तो सबके कमजोर हैं। करते करते हम सब अनुभवी हैं, रो पड़ते हैं। कुछ दिन करनी पड़ जाए ना बीमार की, अलग से खाना बनाना, अलग से कपड़े धोने, रोज हॉस्पिटल लेके भागना, तो थोड़े दिन तो चल लेते हैं, और फिर अंदर अंदर हिम्मत टूटने लगती है। तो कहते हैं भगवान। और मजे की बात तो है जो करने वाला होता है ना, वो भी बीमार हो जाता है, क्योंकि ना तो हमारे शरीर में आज उतनी पावर है और ना हमारे मन में उतनी पावर है। आज के इलाज भी इलाज कम लगते हैं, डेंजर जोन ज्यादा बने हुए, कि पता नहीं ये डॉक्टर कर क्या रहा है। कितना समय तो टेस्ट और रिपोर्टों में ही लगा देते। पेशेंट की हालत नीचे गिरती जा रही, गिरती जा रही। वो कह रहे जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी कुछ नहीं कर सकते। और पेशेंट की हालत ऐसी हो जाती है कि वो टेस्ट और रिपोर्टों से आगे उठता भी नहीं है, इलाज कराने जोगा नहीं बचता हो। देखते हो ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये जो टॉनिक तुमको पिला रहा हूं ना, ये बाबा कहता है ये निर्बल से लड़ाई बलवान की होगी। बहुत बलवान है, बाबा कहता है माया, बहुत बलवान है। मिनट नहीं लगता, बाबा कहता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएगा। लगता है मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जाए तो जाए कुछ भी जाए, एक नन्हा सा दिया उसमें बल था सच्चाई का। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा भले ही छोटा सा सितारा सही, लेकिन इसमें बल है सच्चाई का। ये सत्य है, ये सत्य है। तो बाबा कहता है बच्चे, जब तक अपने को आत्मा नहीं समझते, समझने का मतलब बड़ा गहरा है, रटने की बात नहीं होती है कि हम रटना शुरू करते। आत्मा में जो पावर है वो हमको यूज करनी है, यूज करेंगे तब हमारे में वो पावर बढ़ेगी, और पावर ही तो है आत्मा, और क्या है। जब वो कह रहा है बच्चे आप शांत स्वरूप हो, तो जब आसपास में हल्ला हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस समय हमको ये अपनी पावर यूज करनी है। ये पावर तब यूज नहीं करनी जब कमरे में गीत चला रखा है, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, तब के लिए नहीं है ये हथियार। ये तो हमारी शक्ति को बढ़ाने का एक जरिया है कि हम बाबा को याद कर रहे हैं, उसमें जो खूबी है वो अपने में भर रहे हैं। लेकिन जब चारों तरफ हाहाकार हो रही है, बाबा कहता है तब यूज करो तो सही तुम्हारी शक्ति। इसी को तो कहा सत्य की शक्ति। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, बच्चे सिर्फ रट रहे हैं तोतों की तरह कि मैं सत्य स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ना मेरे पास कुछ है जो मुझे स्टेबिलिटी दे सके, और ना मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं दूसरों को कुछ अनुभव करा सकूं।
ये कैसी मंदिर की मूरत है। आपने देखा है, बाबा मुरली में कई बार कहता है ना कि सतयुग में तुम्हारे शरीर कैसे होंगे। बाबा कहता है कोई रोग नहीं होगा। बीमारी क्या होती है, बाबा कहता है ये तुमको पता ही नहीं होगा कि बीमार होना क्या होता है। आप देखते हो मंदिरों में जो हम मूर्तियां रखते हैं, कैलेंडर वगैरह जो भी कुछ रखते हैं, अगर थोड़ा सा भी कहीं कुछ टूट जाता है तो हम उस मूर्ति को मंदिर में नहीं रखते। इसका मतलब क्या है कि जो देवी देवताओं की जो देह है वो कैसी है, कंचन काया है, कोई टूट फूट नहीं है उसके अंदर। वो जैसी ही टूटती है, माना अगर कोई दुख, कोई बीमारी, कोई रोग आया तो अब ये देव मूर्त नहीं है, तो हम उसको मंदिर में ही नहीं रख रहे। थोड़ा सा कहीं से ऐसे कान टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, पांव टूटा हुआ है, कितनी भी वो महंगी मूर्ति क्यों ना हो, लेकिन हम उसको मंदिर में नहीं रखते। कहते हैं शुभ नहीं होता रखना। और अपने गोडे हाथ पैर भले ही क्रैक हुए हो, है ना, तो ये निशानी किसकी दिखाई है, ये निशानी दिखाई है कि सतयुग की आत्मा देखो कितनी सुखी है। और हमारे तो देखो कितने ऑपरेशन हुए पड़े, कितनी गोलियां दवाइयां चल रही है, बस ये पुरानी गाड़ी, बाबा कहता है ना। क्योंकि आत्मा क्या बन गई, अभी इम्प्योर बन गई। कैसे बन गई, बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ के कारण। माया क्या करती है, बच्चों को लुभाती है। ये हमारे फाटक हैं सारे, ये हमारी आंखें, ये कान, ये मुख, ये हाथ, ये पैर। तो बाबा कहता है अभी समय कम है। बाबा कहता है इतना तो चेक करो कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना। तो बाबा कहता है इससे क्या होगा, आत्मा की प्योरिटी बढ़ेगी। प्योरिटी बढ़ेगी, बुद्धि स्थिर रहेगी, बुद्धि अच्छा डिसीजन लेगी कि देख मेरा तो ये समय खराब हो रहा है, क्या मिलेगा यहाँ से, कुछ मिलने नहीं वाला। इसलिए बाबा बच्चों को क्या करता है, सेवाओं में बिजी कर देता है। आज बाबा ने देखो सेवा के लिए क्या बोला, लाखों पर्चे बंटवाओ, डाकिया डाक लाया। अगर हमें ये सेवा मिले, एक एक को जाके खुशखबरी सुनाओ कि भगवान आया हुआ है। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा सेवा भी करती है ना, तो बाबा कहता है अगर तुम्हारी धारणा नहीं भी है कोई एक आदि, बाबा कहता है वो भी हो जाती है। क्योंकि जब हम सेवा में बिजी रहते हैं तो हमारी बुद्धि व्यर्थ की तरफ जाती ही नहीं है। खुद को एक्यूपाई रखना है हमको, खाली नहीं बैठना। या तो बाबा कहता है कर्मणा सेवा करो, वाचा करो, नहीं तो बाबा कहता है मनसा तो जरूर करो। मनसा तो सबको करनी है, बाबा कहता है। क्योंकि मन तो घोड़े हैं, और इन घोड़ों को एक अगर राइट डायरेक्शन पे दौड़ाएंगे तो बाबा कहता है फिर मन के घोड़े, बाबा कहता है इनको चलाना सीखो श्रीमत की लगाम से। हर एक आत्मा इस समय बाबा कहता है बच्चे वंचित है, तो जाओ रास्ता दिखाओ इनको। आगे ये कितना चले ना चले, बाबा कहता है वो उनका पुरुषार्थ है, तुम दुखी नहीं हो, तुम दुखी नहीं हो। इसलिए बाबा कहते एक एक पाप काम कटारी चलाते तो दूसरे फिर मुझे सर्वव्यापी बताते हैं। विकार से जन्म ले फिर जब बड़े बालिक बन जाते हैं तो संन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, देवताएं एवर प्योर है। देवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। तुम्हारे जो गुरु हैं वह भी सब देहधारी हैं। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। योग बल से पापों को खत्म करो। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता, वह तो है ही निराकार शिव। ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश करके तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला उनसे व्यापार करे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं व्यापारी भी जबरदस्त हूं, लेकिन बाबा कहता है ये व्यापार करते विरले हैं, सब नहीं करते।
तो जादूगर भी उनको कहते, कमाल करते हैं ना, जो सबकी सदगति कर देते हैं। सतयुग में एक दिन जो बीता तो सोचो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती है, समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुंचे हो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, समय की जो घड़ी है वो टिकलू टिकलू करती गई और 5000 वर्ष बीते तो बाबा कहता है देखो मैं तुम्हें फिर से आकर मिल गया। सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर उतरनी है जैसे जू मिसल। वास्तव में कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। देवताएं तो सदा पवित्र है। सतयुग में थोड़े ही मनुष्य होते, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है। माला एक की तो होती नहीं, जिसने उन्हों को ऐसा बनाया है वह है फूल। फिर है मेरु प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है। सन्यासियों की माला होती ही नहीं, वे हैं निवृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को तो ज्ञान दे ना सके। पवित्र बनने के लिए उनका तो है हठ योग। आफतें तो बहुत आनी की है, उस समय याद नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, फॉलोवर्स भी हो, एक के ही हो। आत्मा सच्चा सोना है, बाप अभी आपको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तो ये हमारी जो मुरली क्लास है, ये हमारी ज्ञान चिता है। इस चिता पे वो अग्नि की तपश नहीं है, जैसे हम सोचते हैं ना हाय आग की लपटे, नहीं, ये ज्ञान की वो पावन अग्नि है जिसमें आत्मा जितना तपेगी उतना प्योर सोना बनकर बाहर आएगी। तो ये जो अग्नि है, इसको तो बाबा कहता है चारों तरफ बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। हर समय बाबा कहता है ज्ञानी हंस, बाबा कहता है बुद्धि बनकर चलो, हर बात में ज्ञान उठा लो। इसलिए बाबा कहते आत्मा अभी सच्चा सोना बनती है। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। ब्रह्मा समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल तय करना। तो 18 जनवरी और गीता के 18 अध्याय। बाबा कहते हैं बस ऐसे ही 18 कदम आप चलो और बन जाओ फरिश्ते। लेकिन देखो चलना पड़ता है ना। कोई कथा कहानी है नहीं कि सुन के हम कनरस ले ले और सोचें कि हम तो मुरली सुन रहे हैं। हाँ, बाबा जबकि कहता है बच्चों को कि ज्ञान जिन्होंने भी सुना है वो सतयुग में जरूर आएंगे, ये तो भगवान कहता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वहां पर भी हो तो नंबरवार। त्रेता के अंतिम जन्म को भी सतयुग माना जाएगा, स्वर्ग माना जाएगा। लेकिन बाबा कहता है देखो ना 8 जन्म तुमने वहां लिए, ना 11 जन्म तुमने त्रेता में लिए। एक जन्म तुम्हारा त्रेता लास्ट में 12वां जन्म हो गया अगर, तो तुम भी कहलाए तो जाओगे, स्वर्ग की आत्मा है ये भी। लेकिन बाबा कहता है देखो कितना कारवां आगे निकल गया। पूरी फिल्म स्वर्ग की खत्म हुई और अंतिम सीन में तू आया, है ना। किसी फिल्म को ऑस्कर मिलता है ना, तो छोटा सा आर्टिस्ट होता है ना, उसको भी गर्व होता है कि मैंने जिस फिल्म में काम किया उसको ऑस्कर मिला। नाम तो उसका भी हो गया, लेकिन लीडिंग रोल किसका था, फिल्म किसकी थी, किसने कितना कमाया। बाबा कहता है वो तो सब नंबरवार है। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा नहीं हो कि अभी तो सर्दी ज्यादा है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेहमान आए हुए हैं। बाबा कहता है बच्चे ये सब चलेगा, ये होता जाएगा। बाबा कहता है ये नहीं सोचना कि नदी रुक जाएगी तब हम पार हो जाएंगे। नदी बहती रहेगी, समय की धारा है, ऐसे ही बहेगी, कभी हारी कभी विहारी, कभी आना कभी जाना। लेकिन रोटी तो हम नहीं छोड़ते कभी भी, फिर मुरली छोड़ बैठते हैं, ठगते हैं अपने आप को, कहते हैं बाद में सुन लेते हैं हम। बाबा कहते हैं बच्चे सेंटर, आपको याद होगा कोविड से पहले कई बार मुरली में आता था कि मुरली सुनने सेंटर तक नहीं आ पाओगे। तो हम सोचते थे कि ऐसा हो ही कैसे सकता है कि ये तो सेंटर रहा, आते जाते ही सेंटर पहुंच जाते हैं, कोई बसें गाड़ियों की बात ही नहीं, क्योंकि बसें ऑटो ये तो स्ट्राइक चलती रहती है। तो हम कई बार सोचते थे कि ये तो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है ना,
तो यहाँ तो हम आ सकते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा थोड़ी ही पकड़ना पड़ता। लेकिन देखो वक्त ऐसा आ गया था कि घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जाते। आया ना वक्त। तो बाबा जो मुरली में कहता है ना, उसमें संशय तो कभी भी मत करना, क्योंकि बाबा एविडेंस प्रूफ करता है फिर। इसलिए अगर वो कह रहा है बम्बोर को आग लगेगी, तो वो कहता है लगेगी, आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहता है तुम इन चीजों के पीछे मत पड़ो कि विनाश कब हो जाएगा, अर्थक्वेक कब आ जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध कब हो जाएगा। बाबा कहता है तुम छोड़ो इन बातों को। एक बार खटिया पकड़ी तो बाबा कहता है फिर चिंता करते हो कौन इलेक्शन जीतेगा, किसके घर में क्या हुआ। किसी की सुध लेने का भी मन नहीं करता बीमार आदमी को, बात करने का भी मन नहीं करता, और तो क्या करेगा बेचारा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपनी निबेड़ो, अब समय बहुत कम है, तो गफलत नहीं करो। रोज नियम से मुरली सुननी है। नया साल आ रहा है ना, तो देखो अपने लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा बनाना, एक टाइम टेबल, और हफ्ते वाला मत बनाना। फिर भगवान ने 7 दिन दिए, 8वां दिन नहीं दिया हुआ है ना। तो समय का चक्र है, ये घूमता जाएगा, और इसी घूमते चक्र के बीच में एक दिन हमको यहाँ से जाना भी है। तो जिंदगी को बहुत लंबा नहीं समझना कि पता नहीं अभी तो बहुत समय है। बाबा कहता है बच्चे उनका पुरुषार्थ नंबर 1 है जो हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हैं। तो हमको भी क्या करना है अभी, अपनी जो हमारी ये यात्रा है ज्ञान में, ज्ञान को बाबा ने मार्ग बताया है। ये एक रास्ता है जो हमको तय करना है, किस गति से करना है वो हमको देखना है, कि धीरे धीरे सुस्त सुस्त चले जा रहे हैं। लेकिन नहीं, एक मुरली जो रोज चलती है ना, अगर इस मुरली को भी कोई शिद्दत से 3 बार पढ़ ले और इसका मनन चिंतन खोपड़ी में चलता रहे ना अगर, तो तीसरा दूसरा कोई और काम करना ही नहीं। ये वो मैजिक है मुरली का जो हमको परचिंतन की तरफ जाने ही नहीं देता। आपको मजा ही नहीं आएगा किसी की भी बात सुनने करने में। हम आपको अपना बताते हैं, हमारा कितना समय ऐसा बीत चुका है, हमारी कॉलिंग तो 0 है अभी। बहुत रेयर कहीं फोन करना होता है, कोई कर देते हैं। इनकमिंग इनकमिंग भी बहुत रेयरेस्ट है। बात नहीं है कोई करने के लिए कि किससे क्या बात करनी है। और ये एक समय आता है, जितना ज्यादा आप मुरलियों में अपना समय बिताओगे ना, आपको ये सब बातें अच्छी भी नहीं लगेंगी, रस नहीं आएगा। तो इसलिए बाबा भी समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये सफर है, और सफर में बाबा कहता है अपनी जो गति है वो बढ़ानी, एकाग्र बुद्धि होकर, एक रस होकर, एक लक्ष्य रखकर, एक की याद में बाबा कहता है आगे बढ़ते चलो। तो एक लव्य बनना हो तो बाबा कहता है बस एक बाप और दूसरा नाम। ओम शांति।